बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम फर्स्ट ईयर 11th क्लास का मैथमेटिक्स जो है उसका चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कर रहे हैं और आज हम इसकी एक्सरसाइज 9.1 को खत्म फिनिश खलास कर देंगे। आज के जो दोनों क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन जिसके अंदर चांद जमीन सूरज का चक्कर आ जाता है वो सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसिडर किए जाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि फिगर को डिस्क्राइब करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप फिगर को डिस्क्राइब नहीं करेंगे तो आपको कतई तौर पे एग्जाम में पूरे नंबर पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आप पर लाजम है कि शुरू से लेकर आखिर तक आपने वीडियो को वॉच करना है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा समझ आएगी। स्टेटमेंट को देखें। द मून सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 0.5 डिग्री एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ। यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, अर्थ के ऊपर। वो देखता है कि ये एंगल कितना बन रहा है, 0.5 डिग्री। ये वाला एंगल जो है ये थीटा इज इक्वल टू 0.5 degree. The moon subtends an angle of 0.5 degree at the eye of an observer on the earth. The distance of the moon from the earth is, ये वाला डिस्टेंस जो है वो दिया गया है d। d डिस्टेंस किसके बराबर है? d डिस्टेंस इज इक्वल टू d 3.84 into 10 की पावर 5 किलोमीटर। ये ज़मीन और चांद का फासला है। ये जो है इसको हम कहते हैं मून। मून छोटा होता है और ये अर्थ जो है ये बड़ी होती है, अर्थ, राइट। इनका दरमियानी फासला इसके बराबर है। अब करना क्या है? इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायामीटर ऑफ द मून। ये जो मून भाई हैं इनका जो है ये डायामीटर जो है ये किसके बराबर होगा? तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि लेट ए बी इज द डायामीटर ऑफ द मून। लेट ए बी इज द डायामीटर of the moon which is to be calculated. The distance between moon and the earth वो किसके बराबर है? इसके बराबर है। The distance between moon and earth, moon and earth is d is equal to 3.844 into 10 raised power 5 किलोमीटर्स। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि यहां पे जो ऑब्जर्वर है इसको सेंटर मान के और इसको रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। नाउ इमेजिन ए सर्कल, imagine a circle with center at earth and radius r is equal to d। यानी ये d जो है ये क्या करेगा? रेडियस का रोल अदा करेगा। 3.844 इंटू 10 रेज की पावर 5 किलोमीटर। ये देखिए जी, इसको सेंटर मान के इसको रेडियस मान के ये मैंने जो है ये सर्कल ड्रॉ किया। ये ऐसे करके बहुत बड़ा सर्कल बनेगा, ऐसे करके टक 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 टक, बहुत बड़ा सर्कल बनेगा ये, ठीक है।
अब जब ये बहुत बड़ा सर्कल ड्रॉ करूंगा ना, तो जो डायामीटर ऑफ द मून है ये आर्क लेंथ का रोल अदा करेगा। देन इन दिस केस, then in this case the diameter of the moon will play the role of arc length, जो कि हमने मालूम करना है। तो डायामीटर ऑफ द मून L इज इक्वल टू डायामीटर AB of moon is to be calculated. R हमें गिवन है 3.844 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर, और थीटा किसके बराबर है? थीटा इज इक्वल टू 0.5 डिग्री। अब फार्मूला हमारा क्या है? L इज इक्वल टू आर थीटा। अब इस फार्मूले को लगा के तो हम इसको जो है क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। डिग्री को खत्म करेंगे रेडियंस में, तो 0.5 इंटू पाई बाई 180। अच्छा, इसमें एक मसला है भाई, ये अगर पाई बाई 180 की डायरेक्ट 0.0175 वैल्यू पुट करते हैं ना, तो आंसर थोड़ा सा एरर आ जाता है। ठीक है, होता सही है लेकिन एरर आ जाता है। तो करेक्ट आंसर के लिए बेहतर है कि आप इसको पूरा ये यहाँ पे हल करें। अब 0.5 इंटू पाई की वैल्यू किसके बराबर होती है? पाई इज इक्वल टू, पाई की पूरी जो है ना ये एग्जैक्ट वैल्यू हम लिखते हैं, ये आ जाएगी जी 3.14828 डिवाइडेड बाई 180। राइट, मल्टीप्लाई कर दिया जी इसको मैंने 0.5 के साथ, तो ये और डिवाइडेड बाई 180। तो आंसर आ गया जी हमारा 0.00873015,873 रेडियंस। अब फार्मूला है हमारा L इज इक्वल टू आर थीटा। आर हमारे पास था 3.844 इंटू 10 की पावर 5 इंटू ये सारे का सारा लिखते हैं एज इट इज 0.00873015,873। तो मल्टीप्लाई कर दिया जी मैंने इसको, तो ये मैंने सारा सिंप्लीफाई करके ये देखा, तो ये 33 इंटू 55.87 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली ये आपका आंसर आ गया। ये अप्रोक्सीमेटली आएगा। राइट। Question number 17. The angle subtended by the earth, very important for examination point of view. Angle subtended by the earth at the eye of a spaceman landed on the moon. यहां पे एक बंदा खड़ा है, उसने देखा कि ये जो एंगल बनता है ना, वो कितना बनता है? 1 डिग्री और 54 सेकंड के बराबर बनता है। यानी यहां से आप इसको इसके साथ मिला दें और इसको आप इसके साथ मिला दें, तो ये वाला जो एंगल बन रहा है थीटा, ये बन रहा है 1 डिग्री एंड 54 मिनट। फिर आगे क्या होता है? द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 64 किलोमीटर। अब यहां से लेकर यहां तक ये जो रेडियस है ये 64 किलोमीटर है।
फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। यहां पे मून का लफ्ज मिस हो गया, बिटवीन मून एंड अर्थ। मून और अर्थ का जो है वो दरमियानी डिस्टेंस जो है ये आपने मालूम करना है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट ए बी इज द डायामीटर ऑफ द अर्थ, लेट ए बी is the diameter of the earth, और डिस्टेंस बिटवीन मून एंड द अर्थ वो हम सपोज कर लेते हैं d के बराबर है। द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, बिटवीन चंदा मामू and earth is d। ठीक, और ये d हमने कैलकुलेट भी करना है ना। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं। नाउ इमेजिन ए सर्कल विद सेंटर एट मून एंड रेडियस r इज इक्वल टू d। ये जो डिस्टेंस है इसको हम रेडियस मान के तो एक बहुत बड़ा सर्कल ड्रॉ करते हैं जी। ये देखें, ये ऐसे करके आएगा, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ये बहुत बड़ा सर्कल जो है ये बनेगा। जब ये बहुत बड़ा सर्कल बनेगा तो डायामीटर ऑफ द अर्थ जो है ये फिर आर्क लेंथ का रोल अदा करेगा। ये जो है ये रेडियस का और ये एंगल थीटा। तो फिर तो मसला ही कोई नहीं रह गया। नाउ इमेजिन ए सर्कल, नाउ इमेजिन ए सर्कल with center at moon and radius r is equal to d, then in this case डायामीटर जो होगा अर्थ का, डायामीटर ऑफ द अर्थ will play the role of arc length। तो फिर L is equal to diameter of earth, ये बराबर आ गया अर्थ का जो रेडियस है वो 64 है, तो डायामीटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये 128 किलोमीटर आ जाएगा। और R जो है ये हमने कैलकुलेट करना है। थीटा जो है ये हमें दिया गया है 1 डिग्री एंड 54 मिनट। इसको जो है थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। 1 डिग्री 54 मिनट, ये इसका मतलब है कि 1 डिग्री तो कंप्लीट है, 54 मिनट जो हैं इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 60 के साथ डिवाइड कर देंगे। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस 9/10, एलसीएम लिया तो ये आ गया 19/10 डिग्री। अब डिग्री को जब खत्म करेंगे 19/10 ज़रब π/180। अब पाई की कीमत जो है वो लगा के, क्योंकि इसका भी ज़रा थोड़ा सा एक्यूरेट आंसर लाना है तो इसको भी थोड़ा सा ज़रा सिंप्लीफाई करके मैं लिखता हूँ ज़रा क्या आंसर आता है। ये π/180 की वैल्यूज पुट करके आप 0.0175 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन आंसर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, लेकिन उससे आपने कतई तौर पे परेशान नहीं होना। मेन चीज़ है मेथड, क्योंकि ये जब करोड़ों की बात हो रही हो तो वहाँ पे जो
5-10 रुपए की कोई अहमियत नहीं होती। ठीक है, तो जब करोड़ों मीलों की बात हो रही हो, तो अरबों मीलों की बात हो रही हो, तो वहाँ पे एक आध माइल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किलोमीटर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो L इज इक्वल टू आर थीटा का फार्मूला यूज़ करके तो हमने ये अप्रॉक्सीमेटली जो है ना, ये डिस्टेंस जो है बिटवीन अर्थ एंड द मून कैलकुलेट कर लिया। इसके साथ ही ये वाली एक्सरसाइज अपने अंजाम को पहुंची, ख़त्म, फिनिश, खलास। अगर आपने लेक्चर पसंद किया है तो इसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया तो ये एक ज़रूरी ऐलान सुने कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।